Hello guys, welcome to my channel. And hello. So I'm a physiotherapist. I also work as a chiropractor because I am a chiropractor. And yes, we merge physiotherapy and chiropractic in order to heal our patients much better way. ठीक है. एज अ ट्रेंड मैंने आज सोचा कि लोग बहुत सारा अबनॉर्मल चीज़ें देखने में ज़्यादा टाइम एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है, अगर मुझे डिस्क बल्ज हो गया तो क्या हुआ. तो ज़्यादातर अगर आप गूगल पे देखोगे ना, तो आप एल्गोरिदम में यही आता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, देन इफ़ देयर इज़ ओनली अ नेक पेन. ओके, नेक पेन हो रहा है इंसान को, तो दे विल कीप ऑन सर्चिंग अबाउट कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो गया है. दीज आर ऑल एक्सट्रीम कंडीशंस. यहाँ पे हम फिजियोथेरेपी के ऊपर से वर्क करके वी कैन प्रिवेंट एंड रिड्यूस ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड मेक देम नॉर्मल. सो इसके लिए मुझे लगा कि हम लोग कुछ नया चीज़ शुरू करें, जैसे कि लर्न व्हाट इज़ नॉर्मल देन लर्निंग व्हाट इज़ अबनॉर्मल. सो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जैसे हमारे करिकुलम में तो हमें सिखाए गए हैं, जैसे इन स्कूल टाइम्स वी हैव लर्नड अबाउट what is a normal anatomy of a spine, what is a normal everything, but not necessarily हर एक इंसान वो कोरिलेट करता है और याद भी रखते हैं, बिकॉज एवरीबडी गोज़ इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ देयर एजुकेशन एंड हेंस मे बी अलग अलग तरीके के उनका एजुकेशन के हिसाब से दे हैव मर्ज्ड देयर लाइफ इनटू. सो अगर हम सिर्फ देखें कि क्या नॉर्मल है, ताकि मैनिफेस्टेशन से इट हेल्प्स टू मेंटेन एवरीथिंग नॉर्मल रादर देन लुकिंग एट व्हाट इज़ अबनॉर्मल. सो देखेंगे कि क्या नॉर्मल है. सो नॉर्मल स्पाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्ट्रक्चर पे जाएंगे, दैट इज़ आर स्पाइन. सो दिस इज़ द ह्यूमन स्पाइन. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, सो नॉर्मल ह्यूमन स्पाइन में एक्चुअली कितनी हड्डियाँ है, ये हमारा स्कल है, बेस ऑफ अ स्कल. सो दिस इज़ द बेस ऑफ स्कल. यहाँ से हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा स्टार्ट होती है, इसके नीचे से. तो यहाँ पे है 7 हड्डियाँ. उसके बाद में C1 से लेके C7 तक. देन वी हैव थोरैसिक वर्टिब्रा, दैट इज़ हमारा थोरैसिक, दैट इज़ अ चेस्ट पार्ट एग्जैक्टली. सो वो है, स्टार्ट होता है T1 से T12 तक. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ से जो ऊपर की 10 हड्डियाँ हैं वो अटैच होती है हमारे रिब केज से आगे की तरफ. सो ये पिछला पोर्शन है और ये आगे का पोर्शन है, जो हमारे चेस्ट वॉल और हमारे अब्डोमिनल वॉल है यहाँ आगे की तरफ. ये हम साइड से देख रहे हैं स्पाइन को. सो यहाँ पे हो गया हमारा वर्टिब्रा, जो हमारी जब मैं थोरैसिक वर्टिब्रा के बारे में बोलती हूँ. उसके बाद में नीचे, जो नीचे का कर्व दिख रहा है आपको, वो होता है लंबार वर्टिब्रा, दैट इज़ 5 4 3 2 1. जनरली हम नीचे से काउंटिंग करेंगे तो ज़्यादा इजी होता है समझने में भी. सो जो निचली हड्डी है जो हमारे मंकी बोन से अटैच्ड है, वो वहाँ से लास्ट वाली हड्डी, मतलब जो पहली निचली हड्डी है वो लंबार स्पाइन की, दैट इज़ L5. सो इट इज़ L5 4 3 2 1. सो दीज आर 5 वर्टिब्रा. जो हमारी लंबार की वर्टिब्रा है वो आगे की तरफ कर्व्ड है. हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा पीछे की तरफ कर्व्ड है एंड द सर्वाइकल वर्टिब्रा इज़ अगेन आगे की तरफ कर्व्ड. तो दिस इज़ आर नॉर्मल कर्वेचर जो हमें नॉर्मली भगवान ने प्रदान किया है. वो ये तरीके का है, विच इज़ एक्चुअली मेड फॉर गिविंग अ गुड शॉक अब्जॉर्प्शन. ना शॉक अब्जॉर्प्शन मतलब कि हम जब बैठते उठते हैं, जंप करते हैं, एवरी एक्टिविटी करते हैं, तभी हमारे स्पाइन में ही कुछ शॉक अब्जॉर्बर्स दिए गए हैं कि जिसके कारण हम नर्व्स को, जो ये पीली पीली निकल रही है, दीज आर नर्व्स. तो ये नर्व्स के ऊपर प्रेशर ना आए और दे फंक्शन नॉर्मली. सो इसके लिए एक शॉक अब्जॉर्प्शन के लिए ये एक कर्वेचर दिया गया है, जो हमारे नर्व्स को, डिस्क मतलब द स्ट्रक्चर इन बिटवीन योर ईच बोन, सो उसको तकलीफ़ ना दे. सो दिस इज़ अ शॉक अब्जॉर्प्शन यूनिट. दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ स्पाइन.
ये बहुत ज़रूरी है। देन हमारा ये जो है दैट इज़ अ मंकी बोन। मंकी बोन हैज़ गॉट 5 बोन्स अटैच टुगेदर, दे नॉट लाइक फ्यूज्ड जो यहाँ पे दिखाया गया है, वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं। एंड योर स्पाइनल कॉर्ड हैज़ एंडेड हियर ओनली, लेकिन ये नीचे उसके छोटे छोटे फाइबर्स है जो हमारे डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर बॉडी को सप्लाई करते हैं। सो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। हियर हमारा स्पाइन एंड हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड एंड हो गया है, दैट इज़ दिस द मंकी बोन का टिप। एंड दीज आर आर इलियम, मतलब हमारे जो हिप बोन हैं वो अटैच होते यहाँ से टू योर एंटायर पेल्विस। सो दिस पेल्विस, right and left pelvis and right and left hip bone. Okay, thank you.